तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 समझेंगे, प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होता है, यानी बेसिक कंसेप्ट समझेंगे प्रकाश का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रकाश। प्रकाश होता क्या है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये छोटिया है, ये छोटुआ है। हम केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, ये छोटिया है और ये छोटुआ है। ये छोटुआ छोटिया को देखना चाहता है तो कैसे देखेगा? अब यहाँ पे देखिए, जब सूर्य का प्रकाश छोटिया के शरीर पे पड़ता है, कहाँ पड़ता है? छोटिया के शरीर पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो छोटिया के शरीर से टकरा करके प्रकाश छोटुआ के आंख तक पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? छोटुआ के आंख तक पहुँचता है। तब ये छोटुआ छोटिया को देख पाता है, कहता है अरे बाप रे बाप, छोटिया कहाँ थी इतना दिन से, आज दिखाई दे रही है। ठीक ना? इसका मतलब कि जब प्रकाश की किरण, यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो उस वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों तक पहुँचती है, तब हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश छोटुआ के शरीर पे पड़ता है तो इसके शरीर से टकरा करके छोटुआ के आंख तक पहुंचता है, तब ये छोटुआ छोटिया को आसानी से देख पाता है। तो प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से, यहाँ लिखे हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु आसानी से दिखाई देती है। समझ में आ गया? चलिए अब हम समझेंगे यहाँ पे प्रकाश स्रोत समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत। तो सबसे पहले समझेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है। देखिए, जो खुद प्रकाश देता है, जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी को बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए, जो स्वयं यानी खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे सूर्य, सूर्य जो होता है खुद का प्रकाश होता है, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, वह अपने प्रकाश के बदौलत चमकता है। ठीक है, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, तारे भी क्या होता है? तारा का खुद का प्रकाश होता है। फिर से विद्युत बल्ब, यानी जो बल्ब होता है, विद्युत वाला एलईडी जो बल्ब होती है, उसका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, तो जो प्रकाश खुद उत्पन्न करता है, खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? जैसे सूर्य हो गया, सूर्य अपने सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, खुद चमकता है। तारा, तारा का भी क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है, खुद चमकती है। फिर से आपका विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब भी क्या होता है? खुद, यानी खुद का प्रकाश होता है, खुद चमकता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम समझेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यानी उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश के बदौलत चमकता है। जैसे चंद्रमा और कांच। चंद्रमा जो होता है रात में सूर्य के वजह से ही चमकता है, यानी सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन के कारण चंद्रमा चमकता है। समझ में आ गया? चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश के बदौलत चमकता है रात में। ठीक है, और कांच, कांच का भी खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण ही कांच चमकता है। जैसे आप देखे होंगे, कांच जब टूट जाता है, जो नहीं होता है मुंह देखने के लिए, लड़के सब अपना अपना मुंह देख करके क्रीम पाउडर लगाती है। जब कांच टूट जाता है तो धूप में जब आदमी उसको चमकाता है ना, तो लगता है कि कांच से प्रकाश निकल रही है, कांच से प्रकाश निकल रही है। कांच खुद चमक रहा है, लेकिन कांच खुद नहीं चमक रहा है। सूर्य के प्रकाश जब उस पर पड़ता है कांच पे, तो परिवर्तन के कारण क्या होता है? कांच चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, समझ में आ गया है? लेकिन खुद का प्रकाश नहीं होता है। देखिए, इसको सिंपल भाषा में समझें। देखिए, दीप्त का मतलब होता है जो अपने खुद की कमाई से चमकता है, जो अपनी खुद की मेहनत की कमाई से चमकता है, उसको दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है? जो अपने दादा परदादा, जो अपने दादा परदादा की कमाई से चमकता है, उसको अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? यानी जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, अपने खुद की कमाई से चमकता है, उसको दीप्त प्रकाश स्रोत। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, दूसरे के प्रकाश से चमकता है, यानी अपने दादा परदादा की कमाई की संपत्ति से चमकता है, वह अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। अब समझ में आ गया ना? चलिए अब हम यहाँ समझेंगे तीसरा, प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है? तो प्रकाश का गुण समझिए। प्रकाश अदृश्य होता है,
प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, प्रकाश हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और एक बात और, किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीजों को होना बहुत आवश्यक होती है। पहला आंख, दूसरा प्रकाश। अगर आपके पास आंख है, प्रकाश नहीं है, तब आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है प्रकाश के बदौलत दिखाई दे रहा है। इन किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर आपके पास आंख है, प्रकाश नहीं है, तो हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास आंख ही नहीं है, प्रकाश है लेकिन मेरे पास आंख ही नहीं है, तो क्या हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीजों को होना बहुत जरूरी होता है। पहला आंख का होना जरूरी होता है, आंख होना चाहिए, दूसरा प्रकाश होना चाहिए। जब ये दोनों चीज रहेगा, आंख और प्रकाश, तब आप किसी वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। समझ में आ गया? चलिए अब यहां पर देखेंगे प्रकाश का गुण दूसरा समझेंगे। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश की किरणें होती हैं सरल रेखा में गमन करती हैं। समझ में आ गया? तीसरा गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परिवर्तित हो जाती है। जो प्रकाश होती है चमकदार, चमकदार का मतलब क्या होता है? चमकदार, जैसे शीशा हो गया, शीशा का जो पृष्ठ होता है ना चमकदार होता है, क्या होता है? यानी चिकना होता है। तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं चमकदार पृष्ठ से चिकना पृष्ठ से परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे जब शीशा को, कांच को जब हम दोपहर के समय में सूर्य के जब निकलता है, तो जब हम दोपहर में खड़ा होते हैं धूप में, तो शीशा क्या होता है? चमकता है। किसके कारण चमकता है? तो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है, ठीक है। चौथा देखेंगे यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा गुण क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। समझ में आ गया? और बहुत मतलब गुण हो सकता है। अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से, अपने रास्ता से विचलित हो जाता है। यह भी हो सकता है कि नहीं। और प्रकाश को सूर्य से आने के लिए किसी भी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये थोड़ी ना है कि प्रकाश को लाने के लिए वहाँ पे आदमी जाता है, चल 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 प्रकाश चल, धरती पर प्रकाश चल, ऐसा होता है? कुछ नहीं होता है। प्रकाश अपने आप आती है, उसको लाने के लिए किसी भी संचरण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ गया ना? तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको प्रकाश का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक परिचय समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है प्रकाश के परिवर्तन लेकर के आएंगे, एकदम बेहतर तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत।